Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel मदीहा महफूज ऑनलाइन बिजनेस ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम हमारे पास गेट सब्जेक्ट भी चल रहा है मैनेजमेंट साइंसेस का, साथ में सीनियर ऑडिटर के टेस्ट भी होने जा रहे हैं। उससे हट के सीएसएस पीएमएस के जो पेपर्स हो रहे हैं उसकी तैयारी में भी ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसके पोर्शन पे बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को जो है तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम अपनी फर्म के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। उसके लिए क्या कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, तो ये बुक तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे जिनसे आप जान सकेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है और जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ पे। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ आ रहा है इसके अंदर कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसके मेन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो हमें पता है कि इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। पहले स्टाफिंग होता था, अब इसको स्किप कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट कि हमारे पास जो है नीड असेसमेंट से क्या बेनिफिट हासिल होता है। ठीक है, जो हमारी नीड असेसमेंट की जाती है उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसको मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए हम लोग नीड्स असेसमेंट करते रहते हैं बिजनेस के अंदर। देन थर्ड वन इज़ जो बैलेंस स्कोर कार्ड है उसको किसने डिज़ाइन किया था। तो ये जो हमारे पास रॉबर्ट कैपलन हैं और डेविड नॉर्ट्रॉन हैं, इन दोनों ने मिल के इसको जो है डिज़ाइन किया था। सो द राइट आंसर इज़ बोथ ए एंड बी। एंड द फोर्थ वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी टर्न्ड एज। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये हमारे पास इनफिनाइट रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। ठीक है, यानी कि इसकी लाइफ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, कोई उसकी लाइफ को लिमिटाइज नहीं कर सकता। एंड द फिफ्थ वन इज़ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो क्या मतलब डिवेलप करती है। ठीक है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करती है तभी वो खुद भी डेवलप होती है। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज़ कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन कौन होते हैं, तो उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उसकी बैकबोन समझे जाते हैं, क्योंकि विदाउट देम दे कैन नॉट अकम्प्लिश देयर गोल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, जो कि जिसकी अप्रोच भी वाइडर है। ठीक है, और जो है जिसके अंदर हम लोग फॉर्मल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम लोग इस बात से एग्री करेंगे। ठीक, देन द नेक्स्ट वन इज़ जो HRD है यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस को क्लियरली देखते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस को इंक्रीज़ कर सकें। एंड द नाइन्थ वन इज़ कि वो कौन सा फैक्टर है जो कि फोर्स करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वो कि वो रिकंसिडर करे अपने लेजिस फेयर एटीट्यूड ऑफ ट्रेनिंग को। तो जो ग्लोबल कंपटीशन जो होता है किसी भी फर्म का, वो उसको मजबूर कर देता है कि वो अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को जो है तो वो उसमें लेजिस फेयर वाला जो एटीट्यूड है उसको रिकंसिडर करे। देन टेंथ क्या आता है हमारे पास कि वो कौन सा मेथड है इंटरव्यूइंग सिस्टम का। ठीक है, इंटरव्यूइंग सिस्टम का मेथड कौन सा है? तो प्रोसेस कंसल्टेशन जो है वो मेथड है इंटरव्यूइंग सिस्टम का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम लोग जो है एम्प्लॉइज़ के एटीट्यूड की बात करते हैं, उसके वेज लेवल की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके वर्किंग हॉर्स की, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। तो सर्वे फीडबैक के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। देन ट्वेल्थ में हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है जो कि एक्सट्रीमली पॉपुलर है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट इंटरवेंशन के अंदर। हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी MBO जो है वो एक्सट्रीमली पॉपुलर है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट इंटरवेंशन के लिए। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज़
कौन सी चीज़ है जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और हमारा रिजल्ट जो होता है मतलब किसी भी इंडिविजुअल को लेके सेल्फ चेंज रिजल्ट देती है। ऑडी एक्सरसाइज जो है उससे हम लोग अपनी परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स को जो है तो मैयर कर सकते हैं। 14th हमारे पास क्या आता है कि वो कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और एक मतलब अच्छा लिसनर डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है ये हेल्पफुल है हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, तो वो हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करती है कि फ्यूचर में हम लोग जो अपनी कैसी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो यूज़ होते हैं तो वो किस बेस पे किए जाते हैं, मतलब जब हमारे पास कोई टाइम बेस्ड टारगेट नहीं होता तब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर देते हैं। रिसोर्स द एक्शन प्रोवाइडेड, जो रिसोर्स द एक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, कोचिंग ट्रेनिंग गाइडेंस। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो रिजल्ट असेस किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको मेजरमेंट कहा जाता है। फाउंडिंग फादर ऑफ TQM किसको कहा जाता है, WE डेमिंग को फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ TQM कहा जाता है। एंड द 20th वन इज़ जो बेस पे है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको एनुअल बेसिक पे भी कर सकते हैं, वीकली बेसिक पे भी कर सकते हैं, हार्डली रेट पे भी कर सकते हैं। देन द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो पे रोल कास्ट है उसके अंदर हम लोग जो है क्या करते हैं, कैन कंप्रोमाइज़, कितना परसेंट उसकी टोटल कास्ट में से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, 70%। फिर कहते हैं वो कौन सा सिस्टम है जिसमें मोस्ट बेसिक इंडिविजुअल इंसेंटिव सिस्टम की बात की जाती है, तो पीस रेट सिस्टम के अंदर इसकी बात की जाती है। फिर जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो हमारे पास और प्लांट कम्युनिटी लाइफ, ये किसने कहा था, ये पीटर डकर ने कहा था, ठीक। फिर इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास गुड जो हमारे पास IR सिस्टम है उसके ज़रिए हम लोग कोलेक्टिव बार्गेनिंग को जो है तो इनकरेज कर सकते हैं। 25th हमारे पास आता है कि जो गवर्नमेंट के एक्ट हैं वो एज अ मीडिएटर काम करते हैं, कस्टोडियन काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के अंदर, ठीक। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जो डिफरेंस है बिटवीन द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय रिजल्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसको तो कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है कि डैश को कंसीडर किया जाता है एज अ मैस रेदर देन इंडिविजुअल, तो IR जो है उसको एज अ मैस ट्रीट किया जाता है रेदर देन इंडिविजुअल। IR सीक्स टू रिकनसाइल कन्फ्लिक्ट डैश टू मैच गोल्स, तो किसके वो करती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM को, ठीक। देन द नेक्स्ट वन इज़ जो अपेरेंट इनकम्पेबिलिटी होती है बिटवीन IR और HRM की, तो उसमें मेजर चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो कौन सा है, वो रिकनसाइलिंग एंड हार्मोनाइजिंग है। देन द राइट आंसर इज बोथ A and B। एंड 31st हमारे पास क्या है, कोलेक्टिव बार्गेनिंग में टेक प्लेस एट द, कोलेक्टिव बार्गेनिंग कहाँ पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है, इंडस्ट्री लेवल पे होती है, इंटरप्राइज लेवल पे होती है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर क्योंकि हर लेवल पे कोलेक्टिव बार्गेनिंग होती रहती है। देन हमारे पास आता है कि डैश मैकेनिज्म जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, तो जॉइंट कंसल्टेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। देन हमारे पास जो जापानीज़ मैनेजमेंट इम्प्लाइज कैरियर पाथ है इसके अंदर हमारे पास नन स्पेशलाइजेशन नहीं होती, क्यों, क्या रीज़न होती है, क्योंकि जो जापानीज़ मैनेजमेंट हो सिस्टम है वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो कैपेबल वर्कर्स प्रेफर करते हैं टू अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जब उन्हें चेंज की ज़रूरत हो तो वो चेंज लाते रहें। देन नेक्स्ट वन इज़ डैश इज़ अ टूल, कौन सा ऐसा टूल है जिसके जरिए हम इवेल्युएट करते हैं पर्सनल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की, तो HR ऑडिट के ज़रिए हम लोग पर्सनल एक्टिविटीज़ को देखते हैं क्योंकि उसमें चेक एंड बैलेंस किया जाता है तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को।
देन नेक्स्ट इज HR एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, तो उसके अंदर हमारे पास रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी है, सिलेक्शन का प्रोसेस भी है, मैन पावर प्लानिंग का भी प्रोसेस है। देन ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास कौन सा ऐसा डिटरमिनेंट ऑफ सक्सेस है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के लिए, तो HR प्रोफेशनल जो हैं सक्सेस के डिटरमिन कंसीडर किए जाते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ठीक, देन हमारे पास कहते हैं वो कौन सा ऐसा मेथड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें हम क्या करते हैं, कोलेक्ट, एनालिसिस एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड देयर जॉब। तो HRIS एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग जो है रिपोर्ट पेश करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के मतलब उनकी जॉब के मतलब। ठीक, देन हमारे पास आता है इट रिलाइज कंसेंसस इन कॉर्पोरेशन रेदर देन कंट्रोल आर कोरियन, तो ये HRM के अंदर ऐसा होता है। फिर पे फिलासफी एग्जामिन डेवलपमेंट इन, पे फिलासफी जो है तो वो डेवलपमेंट किस में एग्जामिन करती है, रिवार्ड सिस्टम के अंदर जो है तो उसको देखती है। फिर पे जो बेस पे है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम बेसिक पे भी कहते हैं, फिक्स सैलरी भी कहते हैं, वेज भी कहते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 41 हमारे पास आता है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो इज़ अ मीन ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द डैश डैश एंड इंडिविजुअल्स, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, टीम एंड इंडिविजुअल। उस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हम उनसे बेटर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फिर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसके लिए कहा जाता है कि उसके अंदर डैश एंड डैश शुड बी इंटीग्रेटेड, तो इसके अंदर लर्निंग और वर्क दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है लेवल्स पे बी एग्रीड थ्रू डैश और बाय डैश, निगोशिएशन और बाय इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स। ठीक, 44 हमारे पास क्या आ रहा है कि टोटल रेम्यूनरेशन कंप्राइजेस किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, हमारे रिवार्ड पे, हमारे बेनिफिट्स पे, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स, इंसेंटिव, जो भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दी जाती है उसको टोटल रेम्यूनरेशन कंसीडर किया जाता है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट हमारे पास आता है कि IR का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज उसका मेन फंक्शन है। स्कोप ऑफ IR जो है तो उसके बारे में कह रहे हैं कि स्कोप ऑफ IR क्या करना चाहिए, स्कोप ऑफ IR की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर इंक्लूड होते हैं कोलेक्टिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशंस IR के अंदर आ जाते हैं। देन हाई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल्स इनेबल द अब्जॉर्प्शन ऑफ हायर वेजेस। ठीक, देन IR जो है वो किसके साथ डील करता है, लार्ज कंपोनेंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ डील करता है। मेजर पोटेंशियल हमारे पास पॉइंट्स कौन से आते हैं एम्प्लॉयर्स को लेके, लायलिटी एंड कमिटमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। देन हमारे पास कहते हैं IR जो है वो रिकनसाइल करता है कॉन्फ्लिक्ट को, जबकि HRM मैच करती है गोल्स को। 51 MCQs हमारे पास आता है कि जो इथिकल एंड सोशल हमारे पास सोसाइटी से मुतल्लिक चीज़ या ऑब्जेक्टिव होता है IRM का, HRM का वो क्या है, सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव होता है। एंड द लास्ट वन इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़, क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सर्वाइव कर सके सोसाइटी के अंदर। इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी इसके अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी HR से मुतल्लिक होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।